पर हकीकत है कि इनकी कथनी अलग, करनी अलग है कि आने वाला समय और खूबसूरत रहेगा। लेकिन निर्णय लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या उल्टा पुल्टा बोलता था तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। बिहार के हर छोटे मोटे नेता अब चिराग पासवान की तरह बराबरी करने में लग चुके हैं। कारण जन सैलाब। जब चिराग पासवान आते हैं तो वो जन सैलाब देख करके हर नेता के मन में ये खटपट होती है कि काश हमारे भी ऐसे ही लोग हमारे लिए आए, हमारे लिए भी ऐसे ही सुनने आए, भीड़ हो तब कोई बात होगी। लेकिन चिराग पासवान नेता ही नहीं अभिनेता भी हैं और जिस तरह से आते हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। एक युवा में अलग रिफ्लेक्शंस है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है और एक अच्छा बोलने का तरीका और एक अच्छा जज्बा है। क्या बाकी आप में है? यही चीजें बाकी नेताओं को खलती है और कहीं ना कहीं उस फिराक में रहती कि एक लड़का अचानक से उठ कर करके फर्श से अर्श तक कैसे जा पा रहा है। और यही चीजें बौखलाहट कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को सता रहा है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। पशुपति पारस को सता रहा है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। और पशुपति पारस हो या जीतन राम मांझी हो, हर कोई कहीं ना कहीं इस फिराक में है कि कैसे हम आंध से आगे निकले, हम उनकी लोकप्रियता को कैसे धूमिल करते हुए हम चट्टान की तरह आगे बढ़े और लोग हमें पूजा करें, हमें सम्मान दें। ऐसा कतई हो नहीं सकता क्योंकि आपके अपने कर्म आपके रिफ्लेक्शंस बतलाते हैं। चिराग पासवान जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने लिए एक प्रण लेकर जा रहा हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं, उस हिसाब से अगर आप काम करने लगे तो जरूर होगा, बदलाव जरूर होगा, सही रणनीतियों में होगा। लेकिन जिस तरह से पशुपतिनाथ ने चिराग पासवान को गिराने की कोशिश की, तमाम अड़चने लाने की कोशिश की, घर का मुद्दा फैलाया, घर से मुझे निकालने का फैसला उनका था। मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, थाना पुलिस रिपोर्ट सब कुछ हुआ, लेकिन चिराग पासवान टस से मस नहीं हुए। उनकी लोकप्रियता और सर के चढ़ के बोलने लगी और उसका तुरंत देखने को मिला। मीन्स एक ही हफ्ते के अंदर मोकामा के रिकॉर्ड भीड़ ने बता दिया कि उनको जितना आप लालछन लगाओगे, उन पे जितना टिप्पा टिप्पणी करोगे, उतना बड़ा जन सैलाब लेकर के आएंगे। और मोकामा में ऐसा जन सैलाब कहीं न कहीं इस बात का रिप्रेजेंटेशन है और उसी रिप्रेजेंटेशन से चाहे पशुपति पारस हो या जीतन राम मांझी हो, थोड़ा सदमे में है या कह सकते हैं डरे डरे है और अभी भी लालछन लगाने की कोशिश कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे और भी तीसरी हाथ हो सकती है, क्योंकि विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान जैसा एक लड़का उठ करके आए और बिहार की गद्दी को संभाले और मुख्यमंत्री का ताज उनके सर पर चढ़े। और इसीलिए कुछ नेताओं के साथ साठगांठ कर करके उनकी लोकप्रियता को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और जीतन राम मांझी देखिए 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में उन्हें 1 सीट मिला था, तब भी वो संतुष्ट है। चिराग पासवान को 5 मिला। उस समय तो कहते थे कि चिराग पासवान को भी हम अपने बड़ा नेता मानते हैं और आने वाले भविष्य में इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर अब क्यों मिर्ची लग रही है? अब क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? अब डाइजेशंस में क्या दिक्कत आ रही है? क्या वो आपसे आगे निकल पा रहे हैं? उस समय नहीं लगा था कि नहीं निकलेंगे, निकल जाएंगे। अब वो निकलने वाले हैं और निकल रहे हैं और इसी वजह से शायद समस्या आ रही है। हालांकि जीतन राम मांझी एक बड़बोले नेता है, थोड़ी सी कोई उन पे वाहवाही कर दे, थोड़ा सा प्यार रौछा दे तो वो अलग ही माहौल में चले जाते हैं और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष फायदा उठा रही है। बीच बीच में पिंच कर करके चिराग पासवान के बातों में उलझा कर करके उन्हें लड़ाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से बाद में कहते हैं कि हम 40 सीट लेकर रहेंगे और 40 सीट नहीं मिलेगा तो हम नहीं मानेंगे। बिहार में हमारा दबदबा है, पकड़ है, सब कुछ है कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो तो सीट। और यही वजह से ये लड़ाइयाँ चल रही है और विपक्ष में इस तरह से गिराने की कोशिश की जा रही है।
बट एनडीए के गठबंधन में अगर देखा जाए, जीतन राम मांझी का और चिराग पासवान का जो लिमिट है या एक कह सकते हैं कंट्रोल और पकड़ है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री, एक एमएससी मंत्री है, एक फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, लेकिन चिराग पासवान मोदी के सबसे करीब है और बहुत कुछ उनकी अपनी पकड़ है। और सबसे बड़ी जो पकड़ है वो है युवाओं की पकड़, एक बिहार की पकड़, एक जनसैलाब। आप चाहे कितने भी बड़े मंत्री के बेटा क्यों नहीं हो, अगर आपके युवाओं के साथ, आपके जनता के साथ अगर पकड़ नहीं है तो कितना भी आप अर्श पे रहे, फर्श पे तो गिरना ही पड़ेगा। ऐसे कितने नेता आए और कितने नेता चले गए हैं, आप देख लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल, राहुल गांधी अब जबरदस्त नेता, उनके पूरे परिवार में हर कोई प्रधानमंत्री के कुर्सी पर सिंहासन रखने वाला नेता लोग थे। लेकिन अभी क्या हुआ राहुल गांधी? अभी राहुल गांधी बस कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपनी छवि को फिर से बनाएं, अपना वर्चस्व को फिर से जमाएं। दूसरी अगर हम बात करें तो आप अरविंद केजरीवाल का नाम जानते होंगे कि कैसे एक फर्श से उठ करके अर्श में गया। कहना चाहता हूं मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। और फिर से अपनी उनकी तानाशाही, अपनी उनकी सोच, अपनी उनकी कहीं ना कहीं ये जिद कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं है, आज किस गलियारे में, किस कोने में, कहां पर छुपे हैं, लोग को पता भी नहीं है। ऐसी स्थितियां हो जाती है एक बड़े से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, 2 टेन्यूर पे शासन करने के बाद भी उनकी लोकप्रियता धूमिल हो गई। तो जीतन राम मांझी 1-1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री क्या बन गए, अपने आप को बिहार का सर्वे समझने लगे हैं और बहुत कुछ मांग डिमांड कर रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी उन्हें दे पाएगी? नहीं दे पाएगी भाई। अभी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर कोई है बिहार में तो बीजेपी ही है। और बीजेपी चाहेगी कि इतनी बड़ी हमारी पार्टी है तो मैं खुद 100 से प्लस 100-150 सीट तो मैं लेकर के बैठूं, क्योंकि उनकी अपनी लोकप्रियता, उनकी अपनी एक पहुंच है। और जो थोड़ा बड़ा जो चीज़ें हैं उनको अगर एक तरह से सपोर्ट पिलर का काम कर रहा है वो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान को धूमिल करने के लिए सब सारे नेता हैं। तो क्या बीजेपी कभी चाहेगी कि ये मेरा ब्रांड एम्बेसडर को कभी कमज़ोर होना पाए? वो नहीं चाहेगी, क्योंकि यही ब्रांड एम्बेसडर है बिहार का। और इसी की वजह से बीजेपी में एक अलग ही माहौल क्रिएट हुआ है। बाकी पार्टियों को गर्दा तोड़ भाषण देते हैं और उसे धूमिल करने की कोशिश करते हैं और प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेशन मंच पे ला करके खड़ा कर देते हैं और बिहार को नया लुक दिखाते हैं, बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विकसित भारत बात करते हैं और विकसित बिहार की बात कर देते हैं और उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं। तो ऐसे नेता को कैसे कोई भी हटाना चाहेगा? और इनकी लोकप्रियता भी अगर जबरदस्त हो और बिहार में पकड़ हो और युवाओं में पकड़ हो, ऐसी स्थिति में चाहे पशुपति पारस ही क्यों ना हो या जीतन राम मांझी हो, जितना भी उन्हें गिराने की कोशिश करे उतना ही वो ऊपर जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि समय की मांग कह रही है कि अब चिराग पासवान को एक नई राजनीति में एंटर करनी चाहिए, एक नई दंश की तरह अपने आप को सिंहासन पर विराजमान होने की एक अवाम भूमिका निभानी चाहिए। और उनकी लोकप्रियता जिस तरह से है और जिस तरह से होगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जब तक सीट नहीं मिल पाते तब तक सारा मामला फंस के रह जाता है। तो अब सब कुछ सीट पे डिपेंड करता है कि सीट कितना मिलती है। इससे पता चल जाता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान का क्या इंपॉर्टेंस है, या चिराग पासवान को एक ब्रांड एम्बेसडर बना के माहौल क्रिएट कर रही है बीजेपी, या सही में चाहती है कि ये भी हमारे साथ मिलकर के एक बड़ा बिहार को बना पाए। ये सब तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी खेल शुरू हो रहा है और इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए।